हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक अग्रवाल, बिजनेस कंसल्टेंट। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी आपसे कि अगली वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो बताऊंगा जो रिच लोग करते हैं। ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो भी लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा और अच्छी इनकम ले रहे हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बदलते हुए ट्रेंड्स के ऊपर फोकस करा है। उन लोगों को वो सब कुछ समझ में आ रहा था कि आज किस चीज़ का दौर है। ट्रेंड्स किसी भी चीज़ का हो सकता है। शूज़ का ट्रेंड हो सकता है, बिजनेसेस का ट्रेंड्स भी होता है, मोबाइल्स का ट्रेंड्स होता है, कार का ट्रेंड्स भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें केवल उसी चीज़ की पर्सनल नॉलेज रहती है जिस चीज़ में हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इंटरेस्ट कार्स में है तो हमारा जो सारा का सारा फोकस चले जाएगा वो कार्स में चले जाएगा कि इस समय कार्स का किस चीज़ का ट्रेंड्स है, कार्स में कौन से मॉडल्स का ट्रेंड है। अगर हमारा इंटरेस्ट मोबाइल में है तो हमारा जो फोकस रहेगा वो मोबाइल्स में रहेगा कि इस समय कौन से मोबाइल का ट्रेंड्स है, कौन सी कंपनी का ट्रेंड्स चल रहा है इस समय। तो आज मैं आपसे बात करूंगा बिजनेसेस के ट्रेंड्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि रिच एंड पुअर लोगों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, रिच लोग किस हिसाब से काम करते हैं और जो लोग नहीं कर पाते हैं बड़ा काम, उन लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है, ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, शुरुआत करते हैं 1985 से। 1985 में आप लोगों ने देखा होगा कि जब उस समय 1985 चल रही थी तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का दौर आया था और उस समय कंप्यूटर की केवल शुरुआत थी। तो उस समय जिस भी इंसान ने अपने हाथ पैर कंप्यूटर में मारने शुरू करे, उस इंसान ने उस समय बहुत अच्छी इनकम दी। और जब कंप्यूटर शुरुआत हुई थी तो लोगों ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करा था जो कंप्यूटर चलाना जानते हो। और उस समय जिस इंसान ने कंप्यूटर पे थोड़े बहुत हाथ पैर चलाने सीख लिए, जिस इंसान को उस समय MS ऑफिस भी चलाना आता था, उस इंसान को कंप्यूटर इंजीनियर से कम नहीं समझा जाता था। लेकिन आज अगर मैं बात करूं और अगर मैं बात करूं इन लोगों को ये चीज़ समझ में आई 10 साल के बाद, 5 से 10 साल लग गए उस चीज़ को समझने में, क्योंकि शुरुआत में लोगों ने इस चीज़ का विरोध करा था। और जब तक इन लोगों को समझ में आया कि यार इस समय इस चीज़ में वर्क अगर करें तो हम एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, लेकिन उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का ट्रेंड ख़त्म हो चुका था। उस समय जो है कंप्यूटर्स का ट्रेंड ख़त्म हो गया, क्योंकि जगह जगह पे कंप्यूटर्स वगैरह खुल गए और इस चीज़ की होड़ बहुत ज़्यादा हो गई और इस चीज़ का ट्रेंड चला गया। और जब इस चीज़ का ट्रेंड चला गया तो इसके बाद फिर से एक नया ट्रेंड आया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप खुद देखना इस चीज़ को, ये पूरी की पूरी वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है। 1995 में फिर से ट्रेंड चेंज हुआ और उस समय जो ट्रेंड आया दोस्तों वो आया टेली कम्युनिकेशन का उस समय ट्रेंड आया। और उस समय आपने देखा होगा जगह जगह पर PCO वगैरह खुलने लग गए, हर दुकान के बाहर आपने देखा होगा कि PCO वगैरह लगने लग गए, क्योंकि उस समय लोग PCO से कॉल्स वगैरह करते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय जिस इंसान ने एक छोटी सी दुकान पर अपना PCO खोल लिया, उस इंसान ने उस समय दबा के इनकम कमाई। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो कोई इंसान अगर PCO खोल ले तो वो शायद अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उस चीज़ का ट्रेंड्स भी चला गया। दोस्तों, ट्रेंड्स फिर से बदला और 1995 के बाद जब टेली कम्युनिकेशन का ट्रेंड आया, तो उस समय जब टेली कम्युनिकेशन का ट्रेंड आया था तो इसका मतलब हो गया था कि जो इन्फॉर्मेशन हो रही थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से शेयर होने लग गई थी। मतलब जगह जगह पर सूचनाएं फैलनी शुरू हो गई थी जब मोबाइल फ़ोन आने शुरू हो गए थे। तो इसके बाद 1995 के बाद जब टेली कम्युनिकेशन का ट्रेंड आया, तो इसके बाद जब इन्फॉर्मेशन जगह जगह शेयर होनी शुरू हो गई, तो दोस्तों अगला जो ट्रेंड आया वो इसी चीज़ का आया। अगला जो ट्रेंड आया दोस्तों वो आया IT सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और मैं आपको ये एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आया था 2005 में, और 2006 के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसे शायद हम और आप जो आज भी याद करते होंगे। 2006 में हरियाणा के एक कुरुक्षेत्र क्षेत्र में एक 6 साल का लड़का एक 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। और उस समय ये न्यूज़ चैनल पे एक बहुत तेज़ी से ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह फैल गई। जब एक न्यूज़ चैनल को ये रिपोर्ट मिली तो उसने अपने न्यूज़ चैनल पर ये डालना शुरू करा, क्या प्रिंस जिंदा बचेगा, हाँ या ना में अपना वोट दीजिए। तो ये एक बताया गया है कि 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस समय वोट दिए थे। और उस समय जो एक वोट की कीमत होती थी दोस्तों, वो होती थी 3 रुपये। यानी कि अगर एक दिन की कीमत देखी जाए दोस्तों तो वो 100 करोड़ से ज़्यादा हो गई। और अगर उस 100 करोड़ में से 1-2 करोड़ रुपया प्रिंस के घर वालों को दे भी दिया गया होगा तो क्या अपने पास से दिया?
कुछ नहीं दिया अपने पास से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सही ट्रेंड को पकड़ के काम करा जाए तो एक दिन में 100 करोड़ रुपए भी कमाए जा सकते हैं दोस्तों। दौर फिर से चेंज हुआ। जब लोगों को ये चीज़ समझ में आई तो दोस्तों इस चीज़ का ट्रेंड्स भी खत्म हो गया। 2015 के बाद से दोस्तों आज का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है ई कॉमर्स बिजनेसेस का। ई कॉमर्स बिजनेसेस आज के दिन में बहुत तेजी से ट्रेंड्स में आ रहे हैं दोस्तों। ई कॉमर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मुझे बताओ, कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो आज की डेट में ऑफलाइन हो गया हो। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है दोस्तों। आजकल तो मैं बता रहा हूँ, मोबाइल से हर काम किया जा सकता है। ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो गए, पेमेंट ले सकते हो, दे सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो दोस्तों ऑनलाइन का जो इस समय बूम आया है, इंटरनेट का इस समय जो बूम आया है, और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या इंटरनेट का बूम कभी ख़त्म होगा? दोस्तों अभी बीच में कोरोना वायरस आया था, उस समय जिन लोगों ने ऑफलाइन जॉब्स थी, जिन लोगों की, उन लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस इंटरनेट के ऊपर था, उन लोगों ने उस समय दबा के इनकम ली, क्योंकि खाना पीना तो ऑनलाइन चल रहा था, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई जा सकती थी। लेकिन हाँ, बिजनेसेस बहुत बुरे ठप हुए थे जो ऑफलाइन थे। लेकिन जो ऑनलाइन थे, उन लोगों ने, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, उस समय बहुत अच्छी और तिगुनी चौगुनी इनकम दी दोस्तों। रेलवेज बंद हो गए, एयरप्लेन मोड बंद हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन इंटरनेट कभी बंद हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप कोई काम ऑफलाइन कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो काम लगातार चलता रहे। ये चीज़ कोरोना वायरस ने बता दी। और अगर आपका कोई सा भी काम इंटरनेट पर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो काम ज़रूर बूम पे जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर सही ट्रेंड को पकड़ के काम करा जाए तो एक बहुत अच्छी इनकम तक हम और आप पहुँच सकते हैं। और इस समय जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ट्रेंड दोस्तों नहीं जाएगा इतनी जल्दी। ये ट्रेंड जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट कभी बंद हो ही नहीं सकता। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस लगातार मैं लेके आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू एट द टॉप।